बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होगे सब, ठीक है। जैसे लोगों का इंग्लिश का पेपर हो गया है, ठीक है। होप सबका पेपर अच्छा ही गया होगा, सबने बढ़िया ही किया होगा, ठीक है। अब इंग्लिश का पेपर हो गया है, अब हमें मूव करना है हिंदी के पेपर में, क्योंकि सबको पता है नेक्स्ट हमारा हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे अपने पेपर को अच्छा लिख के आना है, क्या क्या लिख के आना है, क्या नहीं लिख के आना है, अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले एक पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ, जो हम मार्च 2023 का पेपर ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि कैसे चीज़ें किस सीक्वेंस में आती हैं, ठीक है। और बाकी के जो भी हमारे लेक्चर्स वगैरह हैं, जो भी है वो अब हम जब तक पेपर नहीं होते तो 3 दिन हम लाइव क्लासेस में लेंगे, तो उसमें मैं आप लोगों का ग्रामर वगैरह और राइटिंग स्किल्स ये सब कंप्लीट करा दूँगी, जिससे आपको पूरा चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी और जो भी आप चीज़ें भूल रहे होगे तो वो याद आ जाएंगी, और पेपर में जो गलती होने वाली होगी तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं। अब हम मार्च 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मतलब सॉल्व नहीं करने वाले हैं, उसका एक फॉर्मेट देखने वाले हैं कि कैसे पेपर आता है, कितने मार्क्स की क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ मेन बातें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पेपर सबको पता है 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे हमें मिलते हैं पेपर करने के लिए, और क्या क्या सूचनाएं हैं उसमें, ठीक है। सूचनाओं के अनुसार हमें गद्य मिलते हैं, गद्य, पद्य और पूरक पठन और व्याकरण और राइटिंग स्किल्स, ये सब हमारा आता है, ठीक है। तो जैसे उसमें बोला जाता है उस हिसाब से आपको आंसर करने हैं कि 80 से 100 शब्दों में या 70 से 60 शब्दों में, ठीक है। तो उसके और उसमें होता है कि 2 में से कोई एक करना है या 3 में से कोई एक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा करके कुछ भी नहीं आना है, ये नहीं है कि अगर 3 क्वेश्चन दिए हैं तो हम तीनों अटेंड करेंगे तो हमें तीनों के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो अगर जो भी बोला गया है, अगर ये बोला गया है कि 3 में से 2 ही अटेंड करने हैं, तो 2 ही जो बहुत अच्छे से आते हैं वो अटेंड करके आओ। बेकार में 3rd या 4th जो भी एक्स्ट्रा जो करने का सोच रहे हो वो मत करना, क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट है। टीचर सिर्फ स्टार्टिंग के 2 के मार्क्स देंगे, 3rd वाला नहीं देंगे, ठीक है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना है, ये बहुत ईजी बात है कि सबको पता है, हम पेन से ही लिखना है, ठीक है। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें अपना पेपर को कैसे लिखना है, शुद्ध, स्पष्ट और अच्छे लेख में लिखना है, ताकि मेरे जो टीचर हैं वो पढ़ें तो उन्हें अच्छा लगे। और कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है, ऐसी राइटिंग में नहीं लिखना है कि टीचर को समझ में ना आए और आपने लिखा सही है लेकिन फिर भी आपको मार्क्स उस चीज़ के ना मिले, ठीक है। तो राइटिंग का ध्यान बहुत रखना है, ठीक है। स्पष्ट लिखना है और ठीक लिखना है, मात्राओं की गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, सबको पता है मार्क्स उसी चीज़ के हैं। अगर हम मात्राएं गलत लगाएंगे और सेंटेंस को ही ठीक से नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं, हमारा विभाग 1 है जो 20 नंबर का आता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें फर्स्ट में हमें मिलेगा 8 मार्क्स का, ठीक है, ये लिखा है। 8 मार्क्स का हमारा पठित गद्यांश आता है। पठित गद्यांश मतलब जो हमने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। कहाँ से, हमारी नोटबुक उससे, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो जो हमने गद्यांश पढ़ा हुआ आता है, पठित गद्यांश मतलब जो हमने पढ़ा है अपनी टेक्स्ट बुक में, वही आएगा, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, पहले हमें अपने गद्यांश को क्या करना है, 2 बार आप लोगों को रीड करना है, ठीक है। 2 बार इसलिए रीड करना है क्योंकि अब एक बार में आपको क्या पता, कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्या करना है, पहले 1 बार अपने 2 बार अपने पठित गद्यांश को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद विशेषताएं लिखित। अब इसी पद्यांश में से आपको जो क्वेश्चन आएगा आपको वो इसे फिल करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से पढ़ना ताकि मैं आप ध्यान से आंसर को कर पाओ, ठीक है। उसके बाद इसी का ही फर्स्ट पार्ट में हमें बतानी होंगी, विशेषताएं लिखनी होंगी, ठीक है। जैसे अनुजा बीज की क्या विशेषताएं थी, इनकी क्या विशेषताएं थी, तो ये सब हमें देखने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है। 8 मार्क्स का ये पूरा होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का और सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क का, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 4 मार्क्स, ओके। अब जैसे 1-2 शब्दों में उत्तर लिखना है। अब ये आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको एक आधे मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे इसमें आधा और पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 शब्द में ही उत्तर होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े हमें आंसर उसमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो इस बात का याद रखना है।
अब इसका ही थर्ड पार्ट आता है हमारा। अब थर्ड का भी फर्स्ट है, वो भी 1 मार्क का है, और थर्ड का सेकंड पार्ट है वो भी 1 मार्क का है। तो ये टोटल हो गए हमारे 6 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या है, आपको गद्यांश में से ही पढ़ के विलोम शब्द ढूंढने होंगे और वो यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, हाफ मार्क्स का ये हमें मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। उसी सेम हमें गद्यांश में से ही ढूंढ के लिखने होंगे। ठीक है, कमज़ोर और आनंद, यह भी हमें हाफ मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारा, जिसमें हमें ये पढ़ के, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना होता है 25 से 30 शब्द। ठीक है, अब ये हमारा है 2 मार्क का। ठीक है, तो 25 से 30 शब्द बहुत कम होते हैं। ठीक है, टीचर्स आपको मार्क्स दे ना दे, इसलिए हमें 2 मार्क के हिसाब से इतना लिखना चाहिए कि 7 to 8 लाइन्स हमारी हो जाए। ठीक है, कि वो पढ़ने में भी अच्छा लगे और सही भी लिखना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि टॉपिक कुछ दिया हुआ है, तुम लोग कुछ भी लिख के आ रहे हो तो फिर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लिखना है रिलेवेंट लिखना है, टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। कुछ भी ऐसा जो नहीं है, उस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ लिख के आना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आ है, जिसमें अब ये भी पठित गद्यांश है। ठीक है, ये भी सेम 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, सेम हमें वही करना है, 2 बार अच्छे से इसको पढ़ना है ताकि मैं पैराग्राफ में लिखा क्या है हमें बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद अब इसका फर्स्ट है, आकृति में दिए गए शब्दों को चुनने के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। अब जो यहाँ पे पूछा है तो संपत्ति से रिलेटेड क्या है, मनुष्य से रिलेटेड क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है, मतलब 1 मार्क का ये होगा, 1 मार्क का ये होगा। ठीक है, अब इसमें है सेकंड उत्तर लिखना है, तो ये चीज़ें सब क्या है गद्यांश में ही आपको मिल जाएंगी, आपको उसी से ही ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, जैसे ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क का, ये 4 मार्क हो गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। अब ये कृति पूर्ण करनी है, जैसे गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द आपको ढूंढ कर लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है वचन परिवर्तन करके लिखना होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है 2 मार्क का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, जिसमें क्या है हमें अपने आप से लिखना है शारीरिक श्रम का महत्व। ठीक है, टॉपिक छोटे छोटे हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो आपको ये चीज़ अब जैसे शारीरिक श्रम का महत्व जैसे आपको दिया गया है, तो इससे रिलेटेड आपको कम से कम 7 से 8 लाइन लिख के आनी है और इससे रिलेटेड ही लिखनी है। ठीक है, मात्राओं की गलती अगेन मैं कह रही हूँ, मात्राओं की गलतियाँ नहीं करनी है, लिंग वचन कारक इन सब की गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, इस टाइप की गलतियाँ मत करके आना कि बात कर रहे हो लड़की के बारे में और एंड सेंटेंस के एंड में बोल दिया कि लड़की खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, तो लैंग्वेज के पेपर में ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि इससे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ई पार्ट अब हमारा आता है अपठित गद्यांश, जो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये हमारा आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या होता है, हमें संजाल पूर्ण करना होता है, जो हमें 2 मार्क्स का आता है। और सेकंड है इसमें भी सेम वही कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, जिसमें आपको 25 से 30 शब्द लिखने होंगे। 25 से 30 शब्द मैंने बोल दिया है कि 25 से 30 बोला है, तो आपको एग्जैक्ट उतने ही वर्ड नहीं लिख के आने, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के आना। ठीक है, कम से कम 2 मार्क्स का है, तो 7 to 8 या 6 to 7 लाइन्स में लिख के आना अपने टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद सेकंड अब है हमारा विभाग 2। विभाग 2 है हमारा होता है पद्य, जो 12 नंबर का आता है। ठीक है, पद्य मतलब क्या होता है, जो भी कविता होती है, और गद्य मतलब जो पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, अब पठित पद्य मतलब जो हमने अपने टेक्स्ट बुक में कविताएं पढ़ी हुई होती हैं, उसमें से कोई भी आपको एक पैराग्राफ उठा के वो दे देंगे, जिसमें से आपको आंसर्स वगैरह पढ़ने हैं, उसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब जो पैराग्राफ होते हैं वो तो इजी होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे हम बोलचाल में यूज़ करते हैं भाषा, उसमें लिखे होते हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो हमें बहुत इजी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, हमें दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पद्यांश में। ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़े नहीं होते हैं। अब जो टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए हैं वो तो फिर भी ईजी है, क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हमें पता है। ठीक है, तो हम उनको लिख देते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ कहाँ पे हो जाती हैं, जो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अपठित गद्यांश में। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक को, अपने पैराग्राफ को, कविता को की लाइंस को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ लो। ठीक है, 2 बार में भी नहीं समझ में आता तो उसको 3 बार पढ़ो, बट अपनी रीडिंग स्पीड को इतना रखो कि हाँ तुम्हें 3 बार पढ़ने का टाइम मिल जाए। ऐसा ही नहीं कि हम 3-4 बार उसको पढ़ते ही जा रहे हैं और टाइम निकल गया। ठीक है, तो टाइम का भी बहुत ध्यान देना है। उसके बाद ये हमारे आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 2 मार्क्स का आता है कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के बारे में, जैसे ऐसे आकृति पूरी करनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है
मतलब जो भी तुम्हें पूछेंगे उस कविता से ही पूछेंगे, तुम्हारा कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो और इतना इजी होता है कि तुम लोग लिख लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कवि कृषक के लिए ये करना चाहते हैं तो क्या क्या वो उनके कविता में आपको पैराग्राफ में मिलेगा, कविता में, कि क्या क्या वो करना चाहते थे। तो ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, ठीक है। ये हो गए 4 मार्क्स, नहीं ये एक ही है, एक के ही 2 पार्ट हैं, तो ये हो गए 2 मार्क का, ठीक है। अब उसके बाद इसमें पद्यांश में ता जहाँ पे 2 शब्द जुड़ के लिखे हो, ऐसे शब्द तुम लोगों को ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। जो 1 मार्क का है, हाफ मार्क्स का, ये आपका मिलेगा, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है। उसके बाद पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द का मतलब आपको उसी कविता में से कि जो लाइन्स दी हैं उसमें से 2 संस्कृत के वर्ड लिखे होंगे, तो वो ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। तो हाफ मार्क्स में हमें ये मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेम है कि 4 कोई भी पंक्ति जो तुम्हें इजी लग रही हो, ठीक है, जो आप लोगों को इजी लग रही हो वो अच्छे से पढ़ो और उनका अर्थ लिखना है, ठीक है। अब अर्थ आपको पता है, कविता अगर आपको समझ में आ जाती है कि कौन सी वाली कविता है, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है कि ये कविता हमारी इस पुस्तक से ली गई है और इसके कवि ये हैं, ये हमें ये बताना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, व्याख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सारे कवि के नाम याद कर लेना, बहुत फिर से कह रही हूँ कि सारे कवियों के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब कविता आती है या पैराग्राफ आता है तो तुम्हें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा मिल जाती है लिखने के लिए कि ये इन कवि ने कहा है, ये वाला चैप्टर है, यहाँ से ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं, इसमें हमें ये समझाने की कोशिश की गई है, इस टाइप से लिखना, ठीक है। तो ये 2-2 करके ये हो गया हमारा पूरा 6 मार्क का, ठीक है। अब सेकेंड आ जाता है आ पार्ट, ये भी क्या है, पठित पद्यांश, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें पैराग्राफ दे दिया है जिसको हमें 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि में हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सेम वही है, इसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने होंगे। अब ये 2 मार्क का है तो मतलब हाफ मार्क्स इन सब में हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पद्यांश में ढूंढ कर लिखिए। अब ये कुछ चीज़ें जैसे वचन परिवर्तन ढूंढ के लिखना है, ठीक है। अब ये मेंढक के निम्न शब्द मतलब मेंढक को ही क्या और बोलते हैं, उसमें कविता में होगा, वो ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। अब सेम ही पैराग्राफ तो नहीं दे देंगे, और क्या पता कोई लग जाए, और क्या पता सेम भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इसको फॉर्मेट को एक बार देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेम वही है कि 4 पंक्ति कोई प्रथम 4 पंक्ति का सरल अर्थ लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं विभाग 3। अब विभाग 3 क्या है, हमारा पूरक पठन, जिसमें 8 मार्क्स का आता है वो हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब जैसे पठित गद्यांश है ये, ठीक है। पठित गद्यांश में क्या होगा, सेम तुम्हें ये अपना पढ़ना है, ये तो इतना छोटा सा है, इसको एक बार भी पढ़ोगे तो क्लियर है, ठीक है। अब पढ़ना, ये 2 बार पढ़ना है कि 3 बार पढ़ना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर एक बार में ही समझ में आ रहा है तो अपना आंसर करने लगो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला है कि 2 बार पढ़ना है तो 2 बार ही पढ़ना है, एक बार में ही समझ में आ गया लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ना है, नहीं। एक बार में समझ में आ गया तो उसको फटाफट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करना शुरू कर दो, ठीक है। संजाल पूर्ण करना होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हमें 2 मार्क का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वही है कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके बारे में तुम्हें 25 से 30 नहीं 6 से 7 या 8 लाइन में अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड लिखना है, कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पठित पद्यांश। अब पठित पद्यांश में क्या है, यह हमें पढ़ा हुआ आता है, हमारी टेक्स्ट बुक से आएगा, ठीक है। वही उत्तर लिखने हैं, ठीक है, हाफ मार्क्स के आएंगे ये। उसके बाद मन के जीते जीत, जिसमें हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें हमें अपने आप से मतलब हमें जो टॉपिक के बारे में आता है वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मेन हमारा आ जाता है विभाग 4 भाषा अध्ययन, जो होता है हमारा व्याकरण, 14 मार्क्स का आता है। 14 मार्क्स का हर एक टॉपिक के से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि व्याकरण हम इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम सारा रिवीजन कर चुके हैं वैसे तो पहले भी, ठीक है। फिर भी व्याकरण एक मार्क्स का आता है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी हमारे पेपर होने से पहले मैं लाइव लेक्चर्स लेके आप लोगों को जो भी ये दिक्कत होगी या कुछ भी आपकी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम उन्हें पूछ लेंगे, ठीक है। अब लेक्चर हमारे अब जैसे 9 को ही पेपर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही लें, हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। कभी भी इन द सेंस कि क्या पता है एक दिन में 2 लेक्चर हो जाए आपके, या एक दिन में एक ही लेक्चर हो, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितने हम टॉपिक कवर कर पा रहे हैं।
चलो ठीक है, और ये हम सारे डिस्कस कर लेंगे जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी, तो मैं आपको इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम व्याकरण के सारे टॉपिक्स एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, राइटिंग स्किल्स को भी दोबारा गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं जो मेन चीज़ें हैं हमें रिकॉल हो जाएंगी, हम भूलेंगे नहीं पेपर के टाइम में, ठीक है। चलो ठीक है, तो व्याकरण हमारा आता है 14 मार्क का, ठीक है, जिसमें से हमें हर एक टॉपिक में से एक मार्क्स के आते हैं। जैसे ये शब्द भेद का टॉपिक हो गया, उसमें से 1 मार्क का आया, ठीक है। ये अव्यय का टॉपिक हो गया, 1 मार्क का आया, 1 मार्क का आया, ठीक है। संधि में से भी 1 मार्क्स का आ गया, और एक वाक्य की और सहायक क्रिया और मूल रूप ये सब ढूंढना होता है इसमें, ठीक है, वो भी हमारा 1 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। अब ये मत करना कि हम दोनों करके आ जाएंगे तो मैम हमें 2 मार्क्स दे देंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैम आपको 1 ही मार्क देंगी। अब ऐसा होता है कि आपने किए दोनों है तो मैम पहला ही वाला चेक करेंगी, मैम ये नहीं देखेंगे कि दोनों में से सही कौन सा है तो उसके मार्क्स दे देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, वो फर्स्ट वाला ही चेक करते हैं, अगर वो गलत है तो 0, चाहे फिर वो नीचे वाला सही तुमने क्यों ना किया हो, वो उसके मार्क्स नहीं देंगी। जो फर्स्ट पे जो तुम लोगों ने अटेंड किया है उसके ही मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे से आता है उसको ही अटेंड करके आना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, क्रिया, जिसमें हमें प्रथम और द्वितीय क्रिया बतानी होती है, ठीक है। वो भी हमारा 1 मार्क का है, तो यहाँ पे हाफ और हाफ मिलेंगे इसके, ठीक है। किसी एक क्रिया का, चाहे इसका लिख लो चाहे इसका लिख लो, ठीक है, कोई एक क्रिया लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है मुहावरे, एक मुहावरे का अर्थ लिखना है, या इसका लिखो या इसका लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। नेक्स्ट अथवा, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, या तो इसमें से कोई सही जो मुहावरा ठीक है, करेक्ट है, उसका चयन करके इसमें यूज़ करके दोबारा सेंटेंस को लिखना, ठीक है, वो भी हमारा 1 मार्क का ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट है कारक, इसमें दोनों में से भी कोई एक का ही आंसर हमें देना है। चलो नेक्स्ट है हमारा 8th, जिसमें विराम चिन्ह, एक सेंटेंस हमें दिया होगा, हमें उसमें विराम चिन्ह लगाना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ठीक है। तो विराम चिन्ह भी बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें कि कहाँ पे कौन से विराम चिन्ह लगते हैं, क्योंकि ये भी बहुत 1 मार्क्स करके, जैसे 14 हमारे टॉपिक है, 1 मार्क करके हमें 14 मार्क्स मिल जाएंगे, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा 2 वाक्यों के सूचना अनुसार काल। अब इसमें से देखो 3 दिए, यहाँ पे हमें 3 दिए हैं, 2 मार्क्स का लिए ये वाला हमें क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब जो भी 3 में से जो भी 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं उनको अटेंड करना है, ठीक है। तीनों में ऐसा मत करना कि तीनों ही अटेंड करके आ जाओ, फिर से बोल रही हूँ, इसके हमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिसमें हमें रचना के आधार पर भेद बताना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। 1 मार्क्स इसका मिलता है। एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, उसको इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। अब यहाँ पे आपको मतलब या तो मात्रा गलत करके लिख दिया गया होगा, ठीक है, या लिंग गलत कर दिया होगा, या कुछ भी ये जो सेंटेंस होगा वो गलत लिखा होगा, आपको कुछ चीज़ें इसमें गलत लिखी होंगी, आपको उसको ठीक करके लिखना होगा, जो 2 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विभाग 5, जो है हमारा राइटिंग स्किल्स का उपयोजित लेखन, ठीक है, जो हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, 26 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें हमें बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत टाइम भी लगता है और बहुत दिमाग भी लगता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमें अपने आप से बना के ही लिखनी होती हैं, ठीक है। और अब बना के भी हम कैसे ही लिख पाएंगे, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब ऑब्जर्व मतलब जैसे कहीं जा रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक एक छोटी छोटी सी बातें उसके बारे में ध्यान देंगे, तभी तो हम अपने अनुभव से लिख सकते हैं ना चीज़ों को, क्योंकि निबंध लेखन हो गया या वृत्तांत लेखन हो गया, ये सब लिखना कैसे होता है, अपने अनुभव से, जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हो जाता है हमारा पत्र लेखन, ठीक है। इसमें हमें 2 पत्र दिए जाते हैं, 2 पत्र दिए जाते हैं, मतलब ऑप्शन में 5 नंबर के लिए हमारा ये आता है, ठीक है। एक पत्र लिखने में हमें 5 नंबर मिलता है, दोनों में से आपको जो भी बहुत अच्छे से आता है वो अटेंड करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पहले तो कोई भी जल्दी जल्दी में फर्स्ट वाला ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट वाला ले लिया, उसको आधा लिखा, आधा लिखने के बाद अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या लिखे इसमें,
ठीक है। तो ये नहीं करना है, पहले ही अच्छे से अपना चूज़ करो कि कौन सा वाला में तुम पूरा अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ही लिखना शुरू करो, क्योंकि अगर आधा लिखेंगे हमारा उतना टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो वेस्ट टाइम हमें करना ही नहीं है पेपर में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम उसमें वेस्ट भी कर सकें। उसके बाद सेकंड है हमारा गद्याकलन। बहुत इजी टॉपिक है, 4 नंबर के लिए आता है, जिसमें हमें पढ़ के 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वृतांत लेखन। वृतांत लेखन हमारा 5 नंबर का आता है। वृतांत लेखन में हमें ऑप्शन मिलता है, या तो आप कहानी लेखन लिख लो या तो आप वृतांत लेखन लिख लो, ठीक है। जो भी, अगर कहानी लेखन बहुत अच्छे से आप लिखना जानते हो आप कहानी लेखन लिखो, अगर वृतांत लेखन लिखना जानते हो तो इसको लिखो, ठीक है। अभी हम जब बीच में लेक्चर लेंगे, लाइव लेक्चर, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि हमें वृतांत लेखन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लिखते समय, और कहानी लेखन में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे हम गलतियाँ तो जैसे अब सबको पता है कि मात्राओं की गलतियाँ हो ही जाती हैं जल्दी जल्दी पेपर को लिखने में, ठीक है। अब उसको हम कहीं ना कहीं नहीं कम कर सकते, क्योंकि अब 9 तारीख को पेपर है, हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो हम फॉर्मेट अपना अच्छे से लिखें, ताकि मैं अगर हमारे में कुछ गलत होता है तो एटलीस्ट मैम हमें फॉर्मेट का तो मार्क्स दें, हमने लिखा उसको सही सीक्वेंस में हो, हमें उसके तो मार्क्स मिले, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें देख लेंगे ताकि मैं ये गलतियाँ हम करके ना आए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन हमारा 5 नंबर के लिए आता है, ठीक है। विज्ञापन लेखन अच्छा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम बाहर जाते हैं बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, ठीक है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट किसी ना किसी चीज़ की तो हो ही होती है, ठीक है। तो हम बाहर जाएंगे तो हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है। टीवी सब लोग देखते हैं, कैसे एक अपने चीज़ का प्रचार प्रसार लोग कैसे करते हैं, सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करो और सोचो कि अगर तुम विज्ञापन लेखन लिखोगे तो तुम क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम विज्ञापन लेखन में हम थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो हम उसका फ़ोटो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये मत करना कि पेंसिल लेके चलो और रबड़, उसमें टाइम वेस्ट है। पेन से ही थोड़ा बहुत अच्छे से बना दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट निबंध लेखन, जो आता है सबसे ज़्यादा मार्क्स में, 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब 7 मार्क्स के लिए आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 80 to 100 मार्क्स, बट मेरा कहना है कि हमें 1 to हाफ पेज तो लिख के आना ही चाहिए, ठीक है। 1.5 पेज का निबंध हमें लिखना ही आना चाहिए। अब 3 टॉपिक दिए जाते हैं निबंध लेखन में हमें, ठीक है। 3 टॉपिक में भी हमें कौन सा टॉपिक चूज़ करना है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी जल्दीबाजी में सेम वही टॉपिक ले लो और उसके बाद हम आधा लिखने के बाद हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम उसमें क्या लिखें, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही बहुत अच्छे से चूज़ करो, पहले ही माइंड में करो कि हाँ तुम अगर इस टॉपिक के बारे में लिखोगे तो तुम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, कितना तुम्हें पता है उसके बारे में कि हम 1.5 पेज उसको आराम से लिख दें, ठीक है। रिपीट नहीं करनी है चीज़ें कि ये वही सेम चीज़ें तुम लोग रिपीट करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे हमें पूरा 80 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। सीक्वेंस से हमें कैसे करना है, याद रखना है कि गलती नहीं करनी है कि हम ये सोचें कि हम पहले राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट कर लेते हैं, बाकी वाला हम बाद में कर लेंगे, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। राइटिंग स्किल का पार्ट जब है तभी करो, एक सीक्वेंस में पेपर को करते हुए आओ। हाँ, ये ज़रूर तुम लोग कर सकते हो कि राइटिंग स्किल्स जब स्टार्ट होता है तो तुम निबंध लेखन पहले कर लो और बाकी की चीज़ें बाद में कर लो, क्योंकि निबंध लेखन को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो कि जब राइटिंग स्किल का पार्ट आ रहा है तो निबंध लेखन पहले कर लो, बट उसमें भी क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से डालना। ये नहीं कि कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 वो डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1, तो फिर उसके भी टीचर मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। तो बस यही था कि हमारा पेपर फॉर्मेट बस ऐसे ही आते हैं पेपर, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो अपनी, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमें निबंध लेखन ये सब लिखना होता है अपने अनुभव से, अपने वर्ड्स में लिखना होता है, इसीलिए, ठीक है। बाकी मुझे यही बताना था। अब कल से हम लाइव लेक्चर्स लेंगे, तो जो भी तुम लोगों की क्वेरी होगी तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। बाय।